मेरा नाम सरीना है और मैं कॉलेज के आखिरी साल में थी। इस वक्त एक तंजीम दरख्त लगाने की मुहिम चला रही थी। तंजीम के कुछ नुमाइंदे हमारे कॉलेज में आए थे। क्योंकि हम अपने आखिरी साल में थे, इसलिए प्रिंसिपल ने हमें उनके साथ दरख्त लगाने के लिए भेजा। दरख्त लगाते हुए मेरी मुलाकात तंजीम के एक नुमाइंदे से हुई जिसका नाम रोहान था। दरख्त लगाते हुए अगर किसी को तकलीफ पहुंचती तो मैं फौरन उनकी मदद करता। रोहान ने मेरा रवैया नोट किया। उसने मुझे अपना नाम बताया और कहा, चंद महीनों में आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा। एक बार जब आप फारिग हो जाएं तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। मुझे खास तौर पर नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही मैं कॉलेज से फारिग हुआ, मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मुझे पैसा कमाने पर मजबूर नहीं किया गया, क्योंकि मेरे वालिद का कपड़े का कारोबार अच्छा चल रहा था। मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी और मेरे वालिद ने मुझे मुकम्मल आज़ादी दी थी। समाजी खिदमत के जज्बे की वजह से मैंने कहीं और नौकरी तलाश करने के बजाय पहले रोहन को फ़ोन किया। तंजीम में बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि हर कोई समाजी खिदमत का शौक नहीं रखता है। रोहान ने फ़ौरन मुझे अपने दफ्तर बुलाया। वो तंजीम का सरबराह था और तंजीम ने लड़के और लड़कियों दोनों को मुलाजिम रखा। जैसे ही मैं दफ्तर में बैठा, उसने मुझसे कहा, हमें किसी भी वक्त गांव जाना पड़ सकता है। कोई हिंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें कुछ तंजीमों से पैसे मिलते हैं जिनसे आपको हर माह 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा, रोहान, मुझे पैसे मिलने या न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने आराम के लिए काम करने आया हूँ। रोहान ने मुसाफा करते हुए मेरा इस्तकबाल किया। इस दिन से मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। पहले महीने में रोहान मुझे कई जगहों पर ले गया। कभी किसी यतीम खाने के लिए चंदा जमा करने के लिए, कभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए। पिछले महीने में मैं रोहान के साथ मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करता रहा। एक महीने के बाद मैंने उसके तर्ज अमल में तब्दीली देखी। रोहान की कॉलेज की दोस्त रोजीना आ चुकी थी। वह ड्रामाई तौर पर बदल चुकी थी। मैं उसके महंगे कपड़ों, ज़ेवरात और तर्ज जिंदगी से हैरान रह गया। रोजीना एक सादा घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी माँ ने अजीब व गरीब काम करके अपना पीठ भरा था। रोजीना रोहान के कीबन से बाहर आई तो मैं उसके सामने खड़ा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कॉलेज से फारिग हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं। तुम कब से यहां काम कर रही हो? उसने मुझे बताया कि वो मेरे करने से सिर्फ 10 दिन पहले रोहान की जगह में शामिल हुई थी। उसने कहा, इस इदारे ने मुझे अच्छी जिंदगी दी है। जब से मैंने यहां काम करना शुरू किया है, मैं अच्छी खासी कमाई कर रही हूं। मेरे तरस जिंदगी से आपको अंदाजा होना चाहिए कि वहां काम करने वाली लड़कियां उतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो जाती हैं। ये जानने के लिए मेरी हचकचाहट बढ़ गई। उसकी बातों से साफ जाहिर था कि उसने सिर्फ इस तंजीम के लिए काम किया है और कहीं नहीं गया। उसने मुझे बताया कि वो तंजीम में काम के लिए 1 माह के लिए शहर से बाहर गई थी और वहां उसने अच्छी जिंदगी गुजारी थी। उसने मशूरा दिया कि मैं बाहर जाकर देखूं कि क्या मैं अच्छी कमाई कर सकता हूं। उसके मशूरे पर अमल करते हुए मैंने तंदही से काम किया। पिछले 15 दिनों से मेरे पास ज्यादा काम नहीं था। रोज कोई ना कोई काम के लिए आता और रोहान किसी लड़की को अपने साथ भेजता। मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं सारा दिन बेकार बैठा रहा। एक दिन जब कुछ मेहमान आ रहे थे तो मैंने रोहान से सवाल पूछना शुरू कर दिए। मैंने कहा, जनाब, मैं पिछले 15 दिनों से बेकार हूं। आप मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रहे? कुछ लड़कियों को बार बार काम मिल रहा है, जबकि मैं यहां बैठा हूं। बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे कहीं भेज दें, वरना मुझे ये उदारा छोड़ना पड़ेगा। रोहन ने मेहमानों को एक और लड़की के साथ भेजा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने केबिन में ले गया। जैसे ही हम केबिन में पहुंचे, उसने मुझे अपनी कुर्सी पर बैठाया और अपनी मेज पर बैठा दिया। उन्होंने कहा, अगर आप हर रोज समाजी खिदमत करना चाहते हैं तो आपको मुनासिब तरबियत की ज़रूरत है। आप अभी तक अपने काम में पूरी तरह हिनरमंद नहीं हैं। अगर बाइंडकर आप वाकई काम करना और पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मुझसे तरबियत की ज़रूरत होगी। मैंने मान लिया। उसने कहा, ठीक है, आज शाम घर मत जाना, मेरे साथ चलो। दफ्तर से फारिग होते ही मैंने रोहान जी के साथ जाने का फैसला किया। उसने कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे देर हुई है, इसलिए मेरी माँ बार बार फ़ोन नहीं करेगी।
रास्ते में उसने मुझे गरीबों की कहानियां सुनाए, लेकिन आखिरकार हम एक होटल में पहुंच गए। मैंने आते ही रोहान जी से पूछा, इनके सिवा भी हमें समाजी खदमत के बारे में कैसे सिखाएंगे? रोहान जी, हम यहाँ किस ट्रेनिंग के लिए आए हैं? मेरे पूछते ही रोहान जी खामोश हो गए और मेरे पास आकर बैठ गए। उसने मुझे पानी की बोतल दी औतात के और कहा, थोड़ा पानी पी लो और फ्रेश हो जाओ। जब तुम ताज़ा हो जाओगे तो मैं तुम्हें तरबियत दूंगा। उसकी बातों ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने कहा, यहां मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूं। अगर आप मेरी तरबियत करना चाहते हैं तो बराह करम ऐसा करें। मैंने उठने की कोशिश की तो रोहान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, यह इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे उसके इरादे पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैं यकीन नहीं कर सकता था कि इतनी अच्छी एस्टेब्लिशमेंट का मालिक अपने कारकुनों के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। तो इस दिन में गुस्से में होटल से निकल गया। नौकरी, वालिद का कपड़े का कारोबार, आज़ादी, रोजीना, जरिए बंदिश, तर्ज जिंदगी ठीक है। काम, समाजी खदमत, रोहान, होटल, समाजी खदमत, तरबियत।